मूवी की स्टार्टिंग एक पार्टी से होती है जहाँ पर हमें रेमोना नाम की लड़की को डांस करते हुए दिखाया जाता है, जो कि एक स्कूल स्टूडेंट है जिसे आंड्रे नाम का उसी का क्लासमेट बैठा देख रहा था। रेमोना उसका क्रश है पर वो आज तक उसे बात तक नहीं कर पाया। अब उसके दोस्त उसे फोर्स करते हैं रेमोना से बात करने के लिए। अब आंड्रे बनाना खाने और शर्ट लेने के बाद में वो रेमोना के साथ जाकर के डांस करता है, उसे बात करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा वियर्ड डांस कर रहा था। तभी उसे पी जाना पड़ा, पीछे से रेमोना भी वहाँ आ गई और इस जगह आंड्रे की फर्स्ट डेट डिस्ट्रॉय हो गई। नेक्स्ट डे ये सब लोग वापस से पार्टी में मिलते हैं। आंड्रे के दोस्त वापस आज उसे एनकरेज करते हैं। रेमोना भी आंड्रे को देख रही थी, उसके पास आकर के उसके साथ में वो डांस करते हुए सेड्यूस करने लगती है। वो उसे एक रूम में लेकर के जाती है और इंटीमेट होने के लिए अपने कपड़े रिमूव करती है, पर आंड्रे उसे कहता है वो औरों के जैसा नहीं है, वो एक रिलेशनशिप चाहता है। इस पर रेमोना गुस्सा होकर के वहां से चली जाती है और आज फिर से आंड्रे का मजाक बन करके रह जाता है। बेचारा आंड्रे, अब उसे लगा उसने अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक कर दी है, पर वो किसी ऐसी लड़की के साथ में रिलेशन नहीं बना सकता था जिसके साथ में वो कभी रिलेशनशिप में ना रहा हो। इस पर उसके दोस्त उस पर बहुत गुस्सा करते हैं। वहीं रेमोना अब सिल्वो की गर्लफ्रेंड बन चुकी थी। नेक्स्ट डे क्लास में आंड्रे सिल्वो से जाकर के बात करता है और रेमोना को लेकर के कहता है कि मैंने उस रात उसे रिजेक्ट कर दिया, शायद इसीलिए वो तुम्हारे पास में आई है। शायद तुमको थोड़ा समय देना चाहिए खुद को और उसे ब्रेकअप कर लेना चाहिए। उसकी बातें सुनकर के सिल्वो को आंड्रे पर गुस्सा आता है और उसी के सामने वो रेमोना से पूछता है, जिस पर रेमोना कहती है तुम मेरा फर्स्ट क्रश हो। और ये क्या कह रहा है पता नहीं, बल्कि वो उल्टा उस पर ब्लेम करते हुए कहती है कि बंद करो मुझे बीच रात में मैसेजेस करना। सिल्वो को ये सुनकर के गुस्सा आया कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को लेट नाइट मैसेज करता है। वो उसे जोरदार पंच मारता है और वो वहीं गिर जाता है। ये बात वो जाकर के अपनी मदर के साथ में शेयर करता है। उसकी मदर उसे समझाती है और कहती है तुमको फिलहाल एक ब्रेक की जरूरत है, और अब दोनों मदर और सन वेकेशन के लिए निकल जाते हैं। आंड्रे काफ़ी बोर फील कर रहा था, पर वो जैसे ही होटल की रिसेप्शनिस्ट को देखता है वो खुश हो जाता है, जो कि काफ़ी खूबसूरत थी। आंड्रे वही के बारटेंडर से जाकर के उसके बारे में जाकर बात करता है और उसे इंट्रोड्यूस कराने का पूछता है, और वो डायरेक्टली बोल देता है कि ये लड़का तुमको पसंद करता है। अब आंड्रे खुद जाकर के उससे बात करता है और पूछता है क्या तुम लव एट फर्स्ट साइट में बिलीव करती हो। उसके बात करने का तरीका देख करके वो लेडी उस पर बहुत हंसती है और अपना नाम एनेमोना बताती है। आंड्रे बहुत खुश होता है, वो उसे डेट पर बाहर चलने का पूछता है। एनेमोना भी रेडी हो जाती है। रात को दोनों बीच पर वॉक करते हैं। दोनों के बीच में काफ़ी देर तक बातें होती हैं। एनेमोना उसे बताती है कि उसका एक बॉयफ्रेंड भी है। आंड्रे को उसके साथ में अच्छा लगता है। अब आंड्रे बोलता है हमको हमारी आज की डेट एटलीस्ट एक किस के साथ में एंड करनी चाहिए, जिस पर एनेमोना कहती है वो अभी इतनी इम्प्रेस नहीं हुई है। अब आंड्रे उसके लिए गाना गाता है, डांस करता है। एनेमोना को भी उसके साथ में अच्छा लगता है। दोनों बीच पर ही किस करते हैं। अब एनेमोना उसे अपने साथ अपने घर ले आती है, जहाँ पर दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे आंड्रे बहुत खुश था, पर वो अपनी मदर को भी बहुत खुश देखता है। उसे कुछ समझ ही नहीं आता। उसे अपना तो पता था, लेकिन उसकी मदर इतनी खुश क्यों है। और जब वो बारटेंडर से मिलता है तो वो उसे बताता है कि कल रात वो एनेमोना के साथ था, जिस पर बारटेंडर बताता है कि वो भी उसकी मदर के साथ था। आंड्रे बेचारा मॉम के आगे कुछ नहीं बोल पाता। जब आंड्रे एनेमोना की जगह किसी और को देखता है तो वो शॉक था, उसे कुछ समझ नहीं आता। बाहर उसे एनेमोना खड़ी मिल जाती है। वो उसे बताती है कि उसे जॉब से निकाल दिया गया है, क्योंकि उन्होंने कल रात तुमको मेरे रूम से बाहर निकलते देख लिया, जो कि उनकी पॉलिसीज़ के अगेंस्ट है। और मेरा बॉयफ्रेंड भी मुझे लेने आता ही होगा, उसको अच्छा नहीं लगेगा हम दोनों को एक साथ देख करके। और वो जाने का बोलती है। आंड्रे उसे जाने का मना करता है। एनेमोना कहती है अगर किस्मत में हुआ तो हम दोबारा जरूर मिलेंगे, और दोनों अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। अब आंड्रे अपनी मदर के साथ में ऑन द वे ही था। उसे एनेमोना की बहुत याद आ रही थी। तब उसकी मदर उसे समझाती है और कहती है हम इतनी अच्छी ट्रिप से लौटे, तुम इतनी बोर क्यों लग रही हो। और वो रेमोना का पूछती है। तभी उसे रेमोना का मैसेज आता है, उसने उसे मिलने बुलाया है। आंड्रे बहुत खुश था और वो उसी रात उसके घर पहुंचता है और वो उसकी सिस्टर को उसकी मदर समझता है। जब वो उसके रूम में जाता है तो देखता है उसके फेस पर चोट के निशान थे। अब आंड्रे उसे बताता है उसे भी एक गर्लफ्रेंड मिल गई है, जिसका उसको ना तो फुल नेम पता था, ना ही उसका कॉन्टेक्ट नंबर। इस पर रेमोना उसका मजाक बनाती है और दोनों के बीच में वापस से झगड़ा हो जाता है। रेमोना झगड़े में उसे पपी कहकर के बुलाती है, जो एक पपी की तरह उसके आगे पीछे लगा रहता था। इस पर आंड्रे को गुस्सा आता है और वो वहाँ से चला जाता है। और जब वो क्लास में पहुँचता है नेक्स्ट डे, तो सब लोग उस पर गुस्सा करते हैं, क्योंकि रेमोना ने ये रूमर फैला दी कि आंड्रे ने उसे बहुत मारा। अब आंड्रे एनेमोना को बहुत मिस करता है। किसी तरह वो अपनी मदर के कहने पर उसका कॉन्टेक्ट नंबर निकाल करके उसे कॉल कर डेट पर चलने का पूछता है। वो भी मान जाती है। रात को दोनों क्लब जाते हैं। डांस करते करते दोनों क्लोज आने लगते हैं, तो वो दोनों वहीं के
बाथरूम में जाकर के इंटीमेट होते हैं और इस समय दोनों गर्ल्स बाथरूम में थे जहाँ बाहर बहुत लाइन लगी थी। वहाँ का सिक्योरिटी गार्ड उन दोनों को पकड़ लेता है। एनामोना को तो वो कुछ नहीं कहता पर आंड्रे को वो जोरदार पंच मारता है। एनामोना उसका अच्छे से ख्याल रखती है। दोनों वापस से उसी के घर पर इंटीमेट होते हैं। शावर लेते समय आंड्रे उसे पूछता है वो अपने बॉयफ्रेंड को कब बताने वाली है, कब छोड़ने वाली है, जिस पर एनामोना उसे कहती है तुम एक अच्छे शख्स हो। पर वो अपने बॉयफ्रेंड ट्यूडर के साथ में लॉन्ग टाइम से है। वो मुझसे बड़ा है, साथ ही काफ़ी रिच भी है, इवन उसके कुछ प्लान भी हैं और वो मेरे लिए अच्छा है, मैं उसे नहीं छोड़ सकती। आंड्रे को बुरा लगता है। ट्यूडर के लिए मीन्स अपने बॉयफ्रेंड के लिए आंड्रे को छोड़ सकती है। वो वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट डे जब वो अपने दोस्त के साथ में क्लास में बैठा आइसक्रीम जो कि बहुत ही वियर्ड तरीके से खा रहा था तो उसके क्लासमेट उसे पूछती है कि क्या वो गे है, क्योंकि उसने रमोना को रिजेक्ट किया था, इसलिए ये सब वही रूमर फैला रही थी क्योंकि वो उसके साथ में फिजिकली भी नहीं हो पाया था। उसका दोस्त उसे बहुत समझाता है पर आंड्रे काफ़ी डिस्टर्ब था। वो लोगों को बताना चाहता था पर उसका विश्वास कम करता। रात को वो कार्ला के साथ होता है। कार्ला उसके क्लोज आती है और उसके साथ में इंटीमेट होती है। किसी तरह मौका मिलते ही आंड्रे वहाँ से भाग निकलता है, वो भी विदाउट क्लॉथ्स। नेक्स्ट डे उसका दोस्त आकर के उसके साथ में अपनी दोस्ती ब्रेकअप करने का बोलता है क्योंकि हर कोई जब भी उसे उसके साथ में दिखता है तो के समझता है। अब आंड्रे अपना बदला लेने का डिसाइड करता है जिसके लिए वो अपना पूरा गेटअप चेंज कर देता है और इस न्यू मेकओवर में वो काफ़ी हैंडसम भी लग रहा था। हर लड़की उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रही थी। रमोना का मुंह खुला रह जाता है जब वो उसे देखती है। आंड्रे रमोना को अपने पास बुलाता है और उसे कहता है तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल हो। रमोना भी उसकी तारीफ करती है। आंड्रे उसे अपने घर बुलाता है साथ में मूवी देखने के लिए और उसे खींच कर चला जाता है। दोनों क्लोज आने लगे थे। एक दिन आंड्रे कार्ला से कहता है यू आर द मोस्ट वंडरफुल गर्ल, मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी। जिस पर कार्ला उससे पहले बोलती है वो रात उसने एंजॉय किया पर तुम मेरे एक अच्छे दोस्त हो। और अब आंड्रे सिल्वो से बदला लेने का डिसाइड करता है और वो उसके नाम से कार्ला को एक बुके भेजता है जो कि वैलेंटाइन डे था। कार्ला भी खुश थी बुके को देख करके। वो उसके पास जाकर के बोलती है कि वो खुश है उसके साथ में उसके रिलेशनशिप में, पर सिर्फ वो मना करता है, उस पर गुस्सा करता है। जिस पर कार्ला भी उस पर गुस्सा करते हुए कहती है तुम ऐसे कैसे मना कर सकते हो, तुम्हारा फर्स्ट एक्सपीरियंस तो मेरे साथ ही है। पूरी क्लास शॉक थी ये सुन करके और अब कार्ला अपना सारा गुस्सा उस पर निकालती है। उसी रात रमोना सच करके आंड्रे से मिलने पहुंचती है। आंड्रे उसे लाइट हाउस पर लेकर के जाता है जहाँ पर आंड्रे अक्सर अपना अकेलापन दूर करने आया करता था और यहाँ से जिस तरह से वो नजारा देखता था उसी तरीके से वो रेमोना को भी देखा करता था। बातें करते करते उसे रेमोना में एनामोना नजर आती है और वो इमोशनल हो जाता है क्योंकि कहीं ना कहीं वो एनामोना को प्यार करने लगा था। पर अचानक से वो स्विच करता है। रेमोना भी आंड्रे के साथ में खुश थी। दोनों किस करते हैं। अब रेमोना उसे घर पर चलने का बोलती है। दोनों घर आते हैं। दोनों काफ़ी क्लोज थे। आंड्रे इंटीमेट होना नहीं चाहता था। वो उसे गुड बाय बोल करके कहता है मैं औरों के जैसा नहीं, पर रेमोना उसे बाइट कर उसको फोर्स कर इंटीमेट होने पर मजबूर कर देती है। अब दोनों काफ़ी खुश थे। दोनों की रिलेशनशिप पटरी पर आ चुकी थी। पर अचानक से एक दिन आंड्रे को एनामोना का मैसेज आता है। वो उसी की सिटी में आई है। आंड्रे भी फौरन उसे लेने के लिए जाता है। मिलते ही दोनों पैशनेटली किस करते हैं। वो उसे अपने घर ले आया। आंड्रे को कुछ भी समझ नहीं आता। रेमोना का कॉल आया। वो उसे रात को मिलने बुलाती है पर आंड्रे कहता है वो आज रात नहीं आ सकता, उसे कुछ काम है। आंड्रे को कुछ भी सूझ ही नहीं रहा कि वो क्या करे, एनामोना या रेमोना। वो अपनी मदर से शेयर करता है। उसकी मदर की बातें सुनने के बाद में वो रेमोना से ब्रेकअप करने का डिसाइड कर लेता है और रात को ही एनामोना के साथ में वो आज रात इंटीमेट भी होता है। बीच रात को ही रेमोना उसके घर आ जाती है। आंड्रे उसे मिलने घर के बाहर आता है। वो उसके क्लोज होने लगती है। वो उसे किस करने लगती है। आंड्रे उसे रोकते हुए कहता है मैं तुमको पसंद करता हूँ पर तुम हमेशा मुझ पर बॉसिंग करती हो, मुझे अपनी उंगलियों पर नचाती है और मुझे इस तरह की रिलेशनशिप नहीं चाहिए। रेमोना उसे मनाने की बहुत कोशिश करती है। उसे लगा वो उसके साथ में मजाक कर रहा है पर ऐसा नहीं था। वो उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे छोड़कर घर के अंदर चला जाता है। जिस पर खिसियाई हुई रेमोना एक फ्लावर पॉट उठा करके उसके गेट पर मारती है। उसके नेबर बाहर निकल आते हैं लेकिन आंड्रे फिर भी बाहर नहीं आया था और रेमोना वहाँ से चली जाती है। कुछ सालों बाद में आंड्रे एक सक्सेसफुल राइटर बन चुका था। उसका और एनामोना का रिलेशन भी अभी कंटिन्यू था। दोनों साथ में खुश थे। एक दिन रेमोना उससे एक क्लब में मिली। दोनों बातें करते हैं। वो अभी भी आंड्रे को याद करती है। वो उसके क्लोज आने लगी थी। आंड्रे वहाँ से उठ कर के जाने लगा। रेमोना उसके पीछे आती है और उसे उसके घर ड्रॉप करने जाती है। वो उससे अपने बारे में बातें बता रही थी पर आंड्रे एनामोना को मैसेज करने में बिजी था। ये देख करके वो उस पर गुस्सा करती है और गाड़ी को स्पीडली रफली चलाती है। आंड्रे उसे स्टॉप करता है। रेमोना काफ़ी अपसेट थी। वो उसे कहती है तुम्हारे जाने के बाद में मुझे कोई भी ऐसा नहीं मिला जो मुझसे अच्छे से प्यार करता, मेरी केयर करता। आंड्रे को उसके लिए बुरा लगता है। रेमोना
जबरदस्ती कार में ही उसके साथ में इंटीमेट होने लगती है। आंड्रे खुद को रोक नहीं पाता, पर आंड्रे को गिल्टी फील होता है। अब वो अपने दोस्त के साथ में ये बात शेयर करता है। उसका दोस्त भी ये बात किसी के साथ में शेयर ना करने का मना करता है। जब वो घर जाता है तो वो एनामोना को बात ना बताने का डिसाइड करता है, क्योंकि सच बताने पर भी कुछ भी नहीं होने वाला था। पर वो देखता है कि एनामोना उसे छोड़ करके जा चुकी थी। तभी रेमोना का टेक्स्ट आता है उसे कि अगर मैं तुम्हारे साथ खुश नहीं रह सकती तो तुमको भी खुश रहने का कोई हक नहीं है। मतलब कि रेमोना ने एनामोना को सब सच बता दिया था। आंड्रे दुखी बैठा था। तभी उसे उसी के फ्यूचर की आवाज़ आती है, जो कि खुद फ्यूचर वाला आंड्रे था। आंड्रे कहता है हम पास में जाकर के सब ठीक कर सकते हैं, और अब वो डायरेक्टली पास में उसी पार्टी में जाता है जहाँ पर उसने रेमोना को फर्स्ट टाइम अप्रोच करने की कोशिश की थी, जहाँ उसके फर्स्ट डेट खराब हुई थी, जहाँ उसका दोस्त उसे रेमोना से जाकर के बात करने का बोलता है। पर आंड्रे उसे जोरदार पंच मारता है, क्योंकि ना तो वो उसे अप्रोच करेगा ना रेमोना उसकी लाइफ में आएगी। और इस जगह हमारी आज की एक्सप्लेनेशंस खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, मूवी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।